मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखता है जिसका नाम गौर था, जो कि एक रेगिस्तान में फंसा हुआ था और वहाँ पर उसकी बेटी भी थी। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। गौर की बेटी की हालत बहुत खराब हो रही थी। गौर गॉड से प्रे करता है कि उसकी बेटी बच जाए, लेकिन वो मर जाती है। गौर अपनी बेटी को वहीं पर दफनाकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ आगे उसे एक जंगल दिखता है। गौर जंगल में पानी देखकर उसे पीने लगता है। फिर उसे फ्रूट्स मिलते हैं जिसे खाकर वो अपना पेट भरता है। इतना सब होने के बाद गौर को लगता है कि भगवान ने उसकी प्रे सुन ली। तभी उसे वहाँ सूर्य देवता मिलते हैं, जिनको इस मूवी में रैपो कहा गया है। गौर रैपो से कहता है कि आप मेरी जान बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तभी रैपो कहता है कि मैं यहाँ पर नेक्रो स्वॉर्ड के मालिक को मारकर स्वॉर्ड को लेने आया हूँ, जो मुझे मिल गई, इसलिए मैं अब सेलिब्रेशन कर रहा हूँ। सेलिब्रेशन सुन गौर उदास हो जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ से सारी खुशियाँ चली गई थी और अब तो उसकी बेटी भी मर चुकी थी। जिस पर रैपो कहता है कि तुम समझो तुम्हारी बेटी की बलि एक देवता के पास आई है। तभी गौर को गुस्सा आता है और वो रैपो की बेइज्जती करता है, जिस बात पर रैपो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। लेकिन नेक्रो स्वॉर्ड गौर के हाथों में आ जाती है और वो रैपो को मार देता है। और तभी गौर वादा करता है कि अब मैं सारे देवताओं को मार दूंगा, क्योंकि इन देवताओं को हम जितने रिस्पेक्ट देते हैं, जितना मानते हैं, वो इन सभी चीजों के लायक ही नहीं है। दरअसल नेक्रो स्वॉर्ड देवताओं को मारने के लिए बनाई गई थी। सीन शिफ्ट होकर जाता है कॉर्ग के पास, जो कि बच्चों को थॉर की कहानी सुना रहा था। थॉर उन कमजोर लोगों के लिए लड़ता है जो अपने लिए नहीं लड़ सकते। उसी दौरान उसकी मुलाकात जेन फॉस्टर से हुई थी, जिससे थॉर का ब्रेकअप हो चुका था और थॉर की फैमिली, जिससे वो बेहद प्यार करता था, वो उससे एक एक करके दूर चली गई। इतना सब होने के बाद थॉर खुद को छोड़ दुनिया के लिए हेल्प करने निकल पड़े। थॉर ने गैलेक्सी के लोगों के साथ मिलकर अपनी एक टीम तैयार की थी। जैसे ही थॉर को कोई कहता कि ये फाइट तुम्हारे बिना नहीं लड़ी जा सकती, वैसे ही वो उठ खड़े हो जाते। कोयल थॉर के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि एक और जंग है जिसे हम तुम्हारे बिना नहीं जीत सकते। जैसे ही थॉर युद्ध में जाता है तो उसे पता चलता है कि उस प्लेनेट के देवताओं को मार दिया गया है और उनके प्लेस पर कब्जा कर लिया गया है। थॉर वहाँ के दुश्मनों को मार देता है। उसके बाद हमें जेन फॉस्टर दिखाई जाती हैं, जो कि कैंसर की 4th स्टेज पर थी। डॉक्टर उससे थॉर के बारे में पूछती है, लेकिन जेन उसे इग्नोर कर देती है, क्योंकि उनका ब्रेकअप हो चुका था और वो एक साइंस प्रोफेसर बन चुकी थी, जो बड़े बड़े लेक्चर देती थी। कुछ समय बाद जेन की नजर एक बुक पर पड़ती है, जिसमें थॉर का हथौड़ा यानी म्योनिर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। उसके बाद वल्कायरा को दिखाया जाता है, जो कि एसगार्ड में इंसानों के साथ रहा करती थी और वो प्रोडक्ट्स का प्रमोशन कराती, जिससे उसकी अच्छी खासी इनकम थी। उसके बाद एसगार्ड में एक शो चल रहा था, जिसे लोकी और ऑडिन प्रेजेंट कर रहे थे, जो कि थॉर की कहानी पर था कि उसका पुराना हथौड़ा कैसे टूटा। फिर वहीं पर हमें कांच के फ्रेम में थॉर का टूटा हुआ पुराना हथौड़ा दिखाया जाता है। वहाँ पर जेन भी आई हुई थी। जेन के आते ही वो टुकड़े हिलने लगते हैं, जैसे कि उनमें जान वापस आ रही हो। उसके बाद यकार थॉर के पास आकर उसे थैंक्स बोलता है और 2 बकरे रिवॉर्ड में देता है, क्योंकि थॉर ने उन सभी की जान बचाई थी। उसके बाद सभी स्पेसशिप में जाते हैं, जहाँ पर एडवांस कम्युनिकेशन ऑन करने पर पता चलता है कि एक एक करके सभी जगह के देवताओं को मारा जा रहा है और उसमें एक के बाद एक कॉल हेल्प के लिए आ रही थी। तभी थॉर की नजर सिफ पे पड़ती है, जो थॉर की बेस्ट फ्रेंड थी। वो उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन कोयल उसे रोककर बोलता है कि सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं और हमें अलग अलग जाना चाहिए, जिससे हम सबकी मदद कर सके। कोयल स्पेसशिप लेकर वहाँ से चला जाता है। थॉर और कॉर्ग भी फ्लेकिरिया जाते हैं, जहाँ के देवता को मार दिया गया था और सिफ भी वहाँ घायल पड़ी थी। सिफ थॉर को बताती है कि उसका अगला टारगेट न्यू एसगार्ड है और वो वहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाएगा। उसके बाद एंट्री होती है हमारे विलन यानी कि गौर की, जो कि नेक्रो स्वॉर्ड की हेल्प से काले साए से मॉन्स्टर बना देता है, जो कि पूरे शहर को खत्म करने लगते हैं। उसके बाद थॉर और वल्कायरा भी उनसे फाइट करने लगते हैं, लेकिन बीच में एक लड़की थॉर जैसा सूट पहनकर और उसका हथौड़ा लेकर वहां पर आ जाती है। अब आप तो समझ ही गए होंगे वो कौन थी। वो कोई और नहीं, जेन फॉस्टर थी। फाइट के बीच थॉर और जेन का फ्लैशबैक दिखाया गया कि कैसे थॉर तूफान का मसीहा और जेन साइंस की प्रोफेसर, दोनों की फील्ड अलग होने की वजह से उन दोनों में दूरियां बढ़ती गई और एक टाइम ऐसा आया कि दोनों का ब्रेकअप हो गया। प्रेजेंट टाइम में मॉन्स्टर की तादाद बढ़ती जा रही थी। थॉर को वहीं पर गौर दिखता है। थॉर गौर से फाइट करता है, लेकिन गौर सभी बच्चों को किडनैप कर लेता है। अगले दिन सभी पेरेंट्स पुलिस स्टेशन में बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आते हैं, जहां पर थॉर सभी बच्चों के पेरेंट्स से प्रॉमिस करता है कि वो उनके बच्चों को सही सलामत वापस लेकर आएगा। उसके बाद थॉर नेक्रो स्वॉर्ड के बारे में बात करता है, तो जेन नेक्रो स्वॉर्ड के बारे में पूछती है, तो थॉर उसे बताता है कि वो तलवार देवताओं को मारने के लिए बनी है। वो समय के साथ साथ अपना ओनर बदलती आ रही है और नेक्रो स्वॉर्ड जिसके पास होती है वो उसे अपने वश में कर लेती है।
तभी वहाँ पर एसगार्ड के बच्चे एस्ट्रिड की होलोग्राफिक इमेज दिखती है। थॉर एस्ट्रिड से पूछता है कि अभी तुम कहाँ हो। एस्ट्रिड कहता है कि मुझे अपनी पावर सही से इस्तेमाल करना नहीं आती। थॉर उसे आंखों की पावर पर फोकस करने को कहता है, जिसके बाद थॉर उन बच्चों के पास पहुंच जाता है। बच्चे थॉर को कहते हैं कि हमें यहाँ से निकालो, हमें अपने पेरेंट्स के पास जाना है। थॉर कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, सिर्फ मेरा अनकॉन्शियस माइंड यहाँ पर है, लेकिन मैं तुम्हें जल्द ही बचाने आऊँगा। वापस आने के बाद थॉर अपनी टीम को बताता है कि वो बच्चे स्पेस में हैं, जो कि अंधेरे से घिरी हुई है। थॉर बताता है कि अगर गॉर जमीन पर इतना ताकतवर हो सकता है तो स्पेस में तो उसकी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी, और उन सभी को महसूस होता है कि हमें टीम की जरूरत है। उसके बाद वो सभी शिप के जरिए देवताओं के महल में जाते हैं। सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पत्थर के देवता, फीलिंग्स के देवता और अब तो थॉर भी तूफान का देवता था। और फिर इन्हें अंदर कोई पहचान न ले, इसलिए सभी भेस बदल कर जाते हैं। वहाँ पर मीटिंग हो रही थी जिसमें मौजूद थे बिजली के देवता यानी कि ज़्यूस, जिसे देख थॉर डायरेक्ट ज़्यूस को बताता है कि सब जगह के देवताओं को मारा जा रहा है, जिसके लिए सभी देवताओं की सेना बनाकर गौर को खत्म किया जाए। ज़्यूस मना करके थॉर के कपड़े उतारता है, जिससे ज़्यूस को पता चल जाता है कि वो थॉर है। उसके बाद जेन, वल्कायरा, कॉर्ग सभी मिलकर ज़्यूस का थंडरबोल्ट लेने लगते हैं, जिसके बीच उन सभी की फाइट होने लगती है। फाइट करते करते कॉर्ग की बॉडी खत्म हो जाती है, लेकिन उसका सर बच जाता है। ज़्यूस फाइट होता देख थॉर को अपने थंडर से मारता है, लेकिन थॉर उसी थंडर से उस पर रिवर्स फाइट करता है और ज़्यूस घायल हो जाता है। वक्त रहते सभी वहाँ से थंडरबोल्ट लेकर निकल जाते हैं। उसके बाद सभी तैयार थे गौर से फाइट करने के लिए। उस जगह पर बहुत अंधेरा था, इसलिए स्टॉर्म ब्रेकर हेल्प कर रहा था रोशनी के लिए। उसी बीच थॉर और जेन एक दूसरे से पुरानी गलतियों पर माफ़ी मांगते हैं। जेन वहाँ पर बताना चाहती थी कि मुझे 4th स्टेज कैंसर है, लेकिन वो नहीं बता पाती। सभी गौर की जगह पर पहुँच जाते हैं। अंधेरा होने की वजह से मूवी ब्लैक एंड वाइट हो जाती है। सभी वहाँ पर देखते हैं कि उस पिंजरे में बच्चे गायब हैं। जेन वहाँ पर एक अजीब पेंटिंग देखती है जो कि इटर्निटी की थी, और समझ जाती है कि ये गौर का प्लान है। दरअसल गौर चाहता था कि थॉर यहाँ पर आए अपने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ, जिसके जरिए गौर इटर्निटी का दरवाजा खोल सके, लेकिन जेन उसे बहुत दूर फेंक देती है। उसके बाद गौर सभी को पकड़ लेता है और थॉर से स्टॉर्म ब्रेकर के बारे में पूछता है और अपनी पूरी पावर लगाकर थॉर की मुट्ठी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन थॉर मुट्ठी नहीं खोलता क्योंकि उससे स्टॉर्म ब्रेकर वापस आ जाता। अब गौर जेन और वल्कायरा को टॉर्चर करता है, जिससे थॉर को अपना स्टॉर्म ब्रेकर लाना पड़ता है, और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसमें सभी लोग कैद से छूट जाते हैं। उन सभी के बीच फाइट होने लगती है। उसके बाद थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को वापस ले जाने लगता है, लेकिन गौर स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़ लेता है। इस फाइट में जेन की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, इसलिए थॉर जेन को हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर थॉर को बताती है कि म्योनिर जेन की पूरी पावर लेकर उससे मौत की तरफ धकेल रहा है। वहाँ पर थॉर को पता चलता है कि जेन को 4th स्टेज कैंसर है। उसके बाद थॉर जेन को फाइट करने के लिए मना करता है और अकेले गौर को मारने जाता है। सीन गौर की तरफ जाता है, जहाँ पर वो स्टॉर्म ब्रेकर के जरिए इटर्निटी का दरवाज़ा खोलता है। सभी ये बात जानते थे कि गौर ने अगर इटर्निटी का दरवाज़ा खोल दिया तो वो उसमें ये विश मांगेगा कि सभी देवताओं को जान से मार दिया जाए। थॉर वहाँ पर पहुंचकर सभी बच्चों को जो गौर की कैद में थे उन्हें भी हथियार देकर पावरफुल बना देता है, और वो सभी गौर के बनाए हुए मॉन्स्टर को मारते हैं। थॉर गौर से फाइट कर स्टॉर्म ब्रेकर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रोक पाता। तभी दूसरी तरफ जेन को हथौड़ा मिल जाता है और वो थॉर की हेल्प करने आ जाती है। फिर जेन गौर की नेक्रोस्वार्ड को अपनी पावर से टुकड़े टुकड़े कर देती है। इतने में थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को रोकता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इटर्निटी का दरवाजा खुल चुका था। गौर इटर्निटी के अंदर चला जाता है। गौर अपनी आखिरी विश मांगने ही वाला होता है तो थॉर उसे रोककर बोलता है कि ये सही रास्ता नहीं है, तुम्हें किसी को मार कर के भी शांति नहीं मिलेगी। अब उन सभी देवताओं में थॉर भी शामिल था, तो अगर गौर विश मांगता तो थॉर भी मर जाता। इसलिए थॉर कहता है कि अगर तुमने यही फैसला किया है तो ठीक है, मैं अपना आखिरी समय तुम्हारे साथ नहीं बल्कि अपने प्यार के साथ गुजारूंगा, यानी कि जेन। वो जेन के पास जाकर उसे अपनी गोदी में लेटाल लेता है। उसे देख गौर को अपनी बेटी की याद आती है और वो विश में अपनी बेटी को मांगता है। उसके बाद गौर को फील होता है कि वो मरने वाला है। गौर अपनी बेटी की जिम्मेदारी थॉर को देकर जाता है कि तुम्हें मेरी बेटी को अच्छी परवरिश देनी है। आखिर में जेन थॉर के हाथों में मर जाती है और दूसरी तरफ गौर भी मर जाता है। उसके बाद सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाते हैं। एसगार्ड में जेन फॉस्टर का एक स्टैचू बनाया जाता है जिसने उन बच्चों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी, और अब से वल्कायरा उन सभी बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही होती है। उसके बाद थॉर को दिखाया जाता है जो कि गौर की बेटी का ख्याल
ख्याल रखता है और अब वो दोनों मिलकर जरूरतमंद लोगों की हेल्प करते हैं। उसके बाद सीन ज़्यूस के पास जाता है और वो कहता है कि थॉर का आखिरी टाइम आ गया है और अब थॉर से बदला लेने के लिए मेरा बेटा हरक्यूलिस लड़ेगा। और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।